2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। एसआई भर्ती 2021 का घमासान पिछले 4 सालों से लगातार चला आ रहा है। आपको बता दें कि इस भर्ती को रद्द करवाने के लिए सड़कों पर आंदोलन हुए। युवाओं ने अपनी मांग को मनवाने के लिए आंदोलन के नए नए तरीके निकाले। किरोड़ीलाल मीणा सड़कों पर उतरे और भर्ती को रद्द करवाने की मांग की। 2023 में राजस्थान में सत्ता बदली, बीजेपी सरकार ने आते ही एसआईटी का गठन किया, साथ ही इस मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां भी की। लेकिन जब 1 जुलाई को सरकार की ओर से इस मामले में रिपोर्ट अपनी जो अंतिम है वह सौंपी गई, तो प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगारों की उम्मीदों को एक झटका लगा। सरकार ने साफ कर दिया कि इस भर्ती को सरकार रद्द नहीं करना चाहती है और लगातार इसमें कार्रवाइयां जारी है। साथ ही उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि इस भर्ती में ऐसे तथ्य साबित नहीं हो पाए हैं जो इस भर्ती को रद्द करने पर मजबूर कर सके। हालांकि जब सरकार ने एसआईटी का गठन किया, ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई, डमी अभ्यर्थी पकड़े गए, पेपर लीक माफिया पकड़े गए, उसके बाद जो कमेटी का गठन किया गया, उस कमेटी की जो सिफारिशें थी वो भी इस बात का संकेत दे रही थी कि इस भर्ती को रद्द किया जाए। एसआईटी की रिपोर्ट ने भी ये कहा कि इस भर्ती को रद्द किया जाए, लेकिन इसके बाद भी सरकार ने लगभग 6 महीनों का समय लिया। इस दौरान हाईकोर्ट में लगातार सुनवाइयों का दौर भी जारी रहा और सरकार को हाईकोर्ट ने अंतिम फैसला लेने के लिए 1 जुलाई का समय, जो अंतिम समय था, वह दिया था और 1 जुलाई को सरकार ने रिपोर्ट भी सौंप दी। लेकिन इस 1 जुलाई को रिपोर्ट सौंपने के बाद क्या कुछ बदला? लगभग 16 दिनों का समय बीत चुका है। हाईकोर्ट में लगातार मैराथन सुनवाई जारी है। हालांकि रिपोर्ट सौंपने के बाद हाईकोर्ट ने थोड़ी सख्ती दिखाई थी, लेकिन रिपोर्ट सौंपने से पहले हाईकोर्ट ने सरकार को यह स्वतंत्र किया था कि वह इस भर्ती पर चाहे जो फैसला ले सकती है। यदि वह रद्द कर रही है तो रद्द करने के कारण कोर्ट को बताने होंगे, और रद्द नहीं कर रही है तो उसके कारण भी कोर्ट को बताने होंगे, और सरकार ने वो कारण बता भी दिए। लेकिन उसके बाद हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई, मैराथन सुनवाइयों का दौर चला। लेकिन पिछली जो 2 सुनवाई है उन पर अब सबकी नजरें टिकी हुई है। आपको बता दें कि पिछली 2 सुनवाई कैमरा ट्रायल के तहत की गई, यानी कि जो सिर्फ संबंधित वकील थे और जो पक्षकार थे जिनको कोर्ट ने इस भर्ती के बारे में जानकारी लेने के लिए बुलाया था, वही मौजूद थे। मीडिया ट्रायल भी रोक दी गई कि मीडिया में कोई बातें अब नहीं जानी चाहिए। हालांकि सरकार की रिपोर्ट के बाद हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है, लेकिन अब इस भर्ती पर, इसकी सुनवाई पर आखिर पहरा क्यों बिठाया जा रहा है, यह युवाओं के मन में सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि मीडिया का काम होता है कि वह पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाए, और यह भर्ती इतनी ज्यादा विवादों में रही है जिस पर न सिर्फ राजस्थान, पूरे भारत की नजरें टिकी हुई है कि आखिर इस भर्ती के भाग्य का फैसला क्या होगा। लेकिन अब कैमरा ट्रायल के बाद मीडिया ट्रायल पर भी रोक लगा दी गई है, यानी कि मीडिया इस जो भर्ती से संबंधित सुनवाई है वह कुछ भी नहीं दिखा सकता है। आखिर सरकार इतना फूंक फूंक कर कदम क्यों रख रही है, जब 1 जुलाई को सरकार की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि इस भर्ती को रद्द नहीं किया जाएगा। उसके बाद अब सरकार को किस बात की चिंता सताने लगी है? इस भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर हनुमान बेनीवाल पिछले करीब 2.5 महीने से शहीद स्मारक पर युवाओं के साथ धरने पर डटे हुए हैं, और भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर उन्होंने दिल्ली कूच तक का भी ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब हाईकोर्ट में कैमरा ट्रायल शुरू हो चुकी हैं। एसओजी के एडीजी वीके सिंह कोर्ट पहुंचते हैं, वह पक्ष रखते हैं, किसको गिरफ्तार किया गया, कौन अभी रडार पर है, क्या कुछ है, ये सब कुछ वीके सिंह ने जब सुनवाई हुई उसके बाद आके मीडिया के सामने बात कही। तो उसके बाद हुई सुनवाई में आरपीएससी की ओर से भी अपना जो पक्ष है वह रखा गया। हालांकि आरपीएससी की ओर से यह बताया गया कि परीक्षा का प्रोसेस क्या होता है, लेकिन अब इस पूरी सुनवाई पर, मीडिया की कवरेज पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने का काम किया जा रहा है। यानी कि अब कोर्ट में क्या हो रहा है यह न तो अधिवक्ता बाहर आके बता सकते हैं और न ही संबंधित पक्षकार बता सकते हैं। ऐसे में इस भर्ती की अब जो अपडेट है
उसको लेकर सरकार बहुत ज्यादा सतर्कता बरत रही है। ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इस भर्ती को लेकर कोर्ट अब सख्त नजर आ रहा है और कोर्ट की सख्ती के चलते ही लाखों युवा बेरोजगारों के एक बार फिर से मन में उम्मीद की एक किरण जगी है कि उनको इंसाफ मिलेगा। अब ऐसे में देखना होगा कि इस भर्ती के भाग्य का फैसला कब होता है, कब वो दिन आएगा जब इस भर्ती पर अंतिम मोहर लगेगी। सरकार अपना फैसला है वह ले चुकी है, अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है। ऐसे में अब देखना होगा कि हाईकोर्ट लाखों युवा बेरोजगारों की आवाज को कहां तक उनके साथ, उनकी उम्मीदों के साथ जायज ठहराता है। ये सब कुछ देखने वाले विषय होंगे, लेकिन इस पर अंतिम फैसला कब होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।